हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके अगले एग्ज़ाम 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये पेपर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में, कैसे हल करते हैं पेपर को, उनके सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए देखते हैं पेपर को। तो यहाँ पर ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का एक पेपर है। तो इसमें जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्लास 10th का हिंदी का पूर्णांक 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल से स्कूल से मिलेंगे। फिर यहाँ पर हमें समय 2 घंटे दिया हुआ है। तो जिस विद्यालय में पेपर हुआ वहाँ पर कोरोना काल की वजह से समय 2 घंटे दिया, उस हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल समय हमें 3.25 घंटे दिया जाएगा बोर्ड में। तो यहाँ पर इस 2 घंटे को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पेपर को। सबसे पहला हमारा हमें दिया हुआ है प्रश्न 1। हमें चाहे जो पेपर हो, हिंदी का जो 7 सेट बनते हैं, सब में एक ऑप्शनल क्वेश्चन हमारा जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। तो जो हमारा अगला इरावती वृंदावन लाल जी की रचना है। तो इस 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में जो सही है। तो फिलहाल यहाँ पर चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह ये यहाँ पर सही होगा। तो सही से अच्छे से देख के जो सही होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में उसे लिखेंगे, अच्छे से पहचान के, तभी हमें 1 नंबर मिल जाएगा पूरा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया, 1 नंबर का है। फिर इसी प्रकार हमें और भी क्वेश्चन दिए। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र होंगे। फिर है नागरिक प्रचारी पत्रिका के संपादक कौन है। तो यहाँ पर हमें उसे लिखना है नागरिक प्रचारी पत्रिका के संपादक कौन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी होने चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दीपदान किस विधा की रचना है। तो दीपदान, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, दीपदान एक हमारे एकांकी था। तो यहाँ पर जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था, ये क्वेश्चन जो दीपदान वाला है बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जो इसके पहले बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसके पहले भी बोर्ड एग्जामिनेशन में दीपदान आया ही था। पिछले वाले में पूछे दीपदान के रचनाकार कौन है, इस बार पूछे दीपदान किस विधा की रचना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। तो यहाँ पर एकांकी होगा। फिर है रीतकाल की 2 प्रवृत्तियाँ, ये तो आप सब याद करनी होंगी। रीतकाल छायावाद की 2 विशेषताएं, ये दोनों जरूर पूछे जाएंगे 2 नंबर में। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे ने किया, और पहला तार सप्तक हुआ प्रकाशन 1943 में हुआ। फिर हमारा अगला निम्नलिखित में से महाकाव्य नहीं है। तो महाकाव्य हमारा यहाँ पर कौन नहीं है, उसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर महाकाव्य फिलहाल रसवंती नहीं है। साकेत भी महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। रामचरित मानस सबसे बड़ा, यहाँ पर ये तुलसीदास जी का महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। फिर ये साकेत भी महाकाव्य, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो ये नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जो हमारे लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने पूछ रहे हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया है। फिलहाल इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है कोरोना काल की वजह से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे गए हैं, लेकिन रिलेटेड आपके कोर्स से ही हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी की 2 रचनाओं का नाम लिखे, हम लिख देंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है, कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता किस विधा पर आधारित है। तो ममता ये निबंध संग्रह है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इस पंक्ति की हमें अच्छे से व्याख्या करनी है। फिर सूरदास जी की हमें जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इस सबको पढ़ के अच्छे से हल कर लेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक दोहा दिया है बिहारी का,
और उसमें कह रहा है इसकी व्याख्या करना है, हमें इस बार संदर्भ नहीं लिखना है। तो फिर या तो हमें अथवा में नभ में गर्वित झुकता न शीश अंक लिए हैं दीन दीन छार, ये महादेव वर्मा जी का जो हिमालय पाठ का है उसका है, तो इसकी भी हमें इसकी व्याख्या कर दें चाहे उसकी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाराणसी नगरे कूले स्थिता अपनी पाठ वाराणसी नगरे नगरी कूले स्थिता अपनी पाठ्य पुस्तक से, यहाँ पर इसका हमें आंसर लिखना है वाराणसी नदी किसके किनारे स्थित है, और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक हमें लिखना है। फिर हास्य रस करुण रस की परिभाषा लिखनी है। तो ये सब तो हमारे हमेशा के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर हास्य रस करुण रस हमारे दो ही रस हैं, दो ही छंद हैं, 3 अलंकार हैं। तो इन्हीं सब में से हमारे आने 2 अलंकार याद कर लीजिए, 1 छंद याद कर लीजिए, 1 रस हो गया हमारा 2 नंबर का काम, 6 नंबर हमारे पूरे हो गए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रोला सोठा दिया हुआ है, 2 ही छंद है, तो कोई एक याद कर लेंगे जो हमारा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्नी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए उपसर्ग में। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग में बनाना है किन्नी एक एक का शब्द बनाना है, 3 शब्दों में से एक एक शब्द बनाना उपसर्ग में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाए। 5 दिए हैं, 2 का प्रयोग करके एक एक बनाए, सजावट बनावट ये सब लिखना है, पढ़ाई लिखाई ये सब हो गया हमारा। इसी प्रकार हमें बनाना है। फिर यहाँ पर उपसर्ग बनाना है, यहाँ पर प्रत्यय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। हमारे 5 समास हैं और 5 त्रिलोक हो जाएगा। यहाँ पर संख्यावाची दिगु दिगु समास, पंचरस दिगु समास, माता पिता 4 थे द्वंद्वा, राम लक्ष्मण द्वंद्वा, इसमें इन दोनों में हमारा इन दोनों में दिगु है और इन दोनों में द्वंद्व है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द बहुत ही सिंपल है, जो आपको आता रहेगा, ज़्यादातर बहुत ही कठिन नहीं पूछते हैं पर्यायवाची शब्द। तो गणेश का लंबोदर गणपति लिख देंगे। फिर हमारा है लक्ष्मी का श्री लिख देंगे, कमला लिख देंगे, पर्वत का लिख सकते हैं, गिरी लिख सकते हैं, पहाड़ लिख सकते हैं, सरस्वती का लिख सकते हैं, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हो गया हमारा। यहाँ पर 2 शब्द एक 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 2 शब्दों के 2 हमें लिखने हैं। फिर हमारा अगला 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तत्सम शब्द, थोड़ा कठिन आता है लेकिन बहुत कठिन है, दूध का दुग्ध, इसके संस्कृत से थोड़ा मेल खाता हो ऐसा शब्द लिखना है, दूध का दुग्ध, धरती की धारा। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए। संधि तो हमें लिखना होगा अत्याचार का अतिधन आचारा, फिर गुरुआदेशा गुरुधन आदेशा, स्वागतम सुधन आगतम, प्रियुत्तरम प्रतिधन उत्तरम यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति एकवचन के रूप में लिखे। 2 दिए हैं तो इनका हमें लिखना है षष्ठी विभक्ति एकवचन के रूप में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार का, यहाँ पर हमें लकार में दिया हुआ है उसी प्रकार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्य दिए हैं, 2 का हमें करना है, 2 नंबर 4 नंबर का है, 1 पे हमें 2 नंबर मिलेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नों ये 9 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक निबंध लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 200। अगर आपको 8 नंबर पाने हैं निबंध में तो कम से कम 6 पेज निबंध लिखिए ही। तो यहाँ पर हमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिलहाल यहाँ इस बार कोरोना पे या कोरोना एक वैश्विक महामारी या लॉकडाउन पे निबंध आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये दोनों निबंध आप तैयार करके जाइएगा। तो क्योंकि ऐसे निबंध इस बार कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन भी हुआ, तो इससे बहुत ही प्रभाव पड़ा। तो इससे जो एग्जामिनर होगा वो इस पे निबंध दे सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर सर्वाधिक खंडकाव्य नायक का चरित्र चित्रण और खंडकाव्य सर्वाधिक मार्मिक स्वर का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो ये तो हमारा स्वपठित के आधार पर जो हमारे जिले में सब जिले में अलग अलग होता है, तो जिस जिले में हमें जो पढ़ना है उसी के आधार पे हम यहाँ पर उसे कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा शब्द खत्म, ये प्रश्न खत्म हुआ और हमारा 70 नंबर पूरा हो गया। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ गए कैसे हल करना है, अच्छे से लिखना होगा, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए तभी हिंदी में नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आज के इस पेपर में इतना ही।
तो अगली वीडियो अगले पेपर के साथ, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।